Okay, good evening, students. So, today we are just discussing standard costing and variance analysis. See, standard costing and variance analysis क्या होता है? जैसे देखो, एक सिंपल सी अगर हम बात करें, हम घर से जा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं और आपने सोचा कि प्राइस और क्वांटिटी होगा, आप टोटल करेंगे तो दैट विल बी लीड्स टू योर टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपने सोचा था यार जो सामान आएगा वो 12 रुपये का प्राइस होगा और मैं ना एक काम करूँगा 10 केजी ले लूँगा तो मेरे 120 रुपये खर्च हो जाएंगे। बट आप जब मार्केट पहुँचे तो आपको पता लगा कि जो प्राइस 12 था वो आपका क्या हो गया है, वो 12 ना रुपये रह के इंस्टेड ऑफ जब आप पहुँचे तो प्राइस 12 की जगह 15 था। अब 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया, 150 हो गया। बट लेट से अगर प्राइस 12 ही था और आपने जो 10 की क्वांटिटी सोची थी वहाँ जाके आपको पता लगा 8 ही मिल रही है, तो 12 8 96 हो गया। और मान लो प्राइस भी चेंज हो गया और आपने जो क्वांटिटी सोची थी वो भी चेंज हो गई। तो अब आप देख रहे हैं आपने जो सोचा था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई। ऐसे क्या क्या चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ तब भी वी हैव सम चेंजेस, हमारी क्वांटिटी चेंज हुई तब भी वी हैव सम चेंजेस। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है एंड वेरिएंस जिसे हम कहते हैं, उसमें होता क्या है, चीज़ों के प्राइजेस, क्वांटिटी, इन सब बेसिस पे क्या होता है, चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, वी हैव समथिंग डिफरेंट जो हमने सोचा है और वी हैव समथिंग जो रियल में मिला है, इसे कहते हैं वेरिएंस। जैसे एक सिंपल चीज़ है, आपने सोचा कि यार आएंगे लेट्स से 83 मार्क्स आएंगे एंड मार्क्स आए 80, सो देयर इज़ अ चेंज, गेटिंग ना। तो यही होता है स्टैंडर्ड वेरिएंस कि आपने सोचा क्या और हुआ क्या। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेरिएंस है ये काफ़ी फर्दर डिवाइडेड है। फर्दर डिवाइडेड है इन अ सेंस कैसे, अगर हम कभी भी कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की कॉस्ट निकल के आती है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ही चीज़ें होती हैं जो हमारी कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। डायरेक्ट स्टैंड पे अगर हम बात करें तो वी हैव मटेरियल, वी हैव लेबर एंड वी हैव ओवरहेड। यही 3 चीज़ें होती हैं जो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में लगती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों को इन्हीं को पढ़ना है। यानी कि हमें एक तो पढ़ना है मटेरियल वेरिएंस, हमें पढ़ना है एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि हमने जो सोची होगी कॉस्ट, अगर वो चेंज होती है या जो स्टैंडर्ड था उससे चेंज हो जाता है, या हमने एक्चुअली जो सोचा और रियल में जो लगा उसमें चेंज आता है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। इट इज़ अबाउट जस्ट डिफरेंट प्राइजेज अगर हमें मिलें तो हम लोग क्या क्या निकालेंगे। तो हमें जो पढ़ना है, एक पढ़ना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर के उससे हमने पढ़ना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड हमें पढ़ना है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो हमारे पास 3 टाइप के वेरिएंस हो जाएंगे। अब हमने एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले वी आर जस्ट गोइंग विद द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरे पास क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और इसके आपको क्या फॉर्मूलेज भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल्दो देखिए मैं अभी आपको एक्चुअली समझाऊंगा सारा, बट इट्स क्वाइट गुड, आप इसके फॉर्मूले याद करेंगे तभी ये प्रॉपरली जल्दी हो पाएगा। सबसे पहले जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, नाम से ही पता लग रहा है अगर प्राइजेस में चेंजेस हो। दूसरा है अपने पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का मतलब जो हम यूज़ करने वाले हैं, दैट मीन्स अबाउट द क्वांटिटी। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस में फर्दर हमारे पास 2 वेरिएंस हैं। वन इज कॉल्ड
मटीरियल मिक्स वेरिएंस, thank you, and second is material yield variance. मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, जैसे कई बार हम 2-3 मटेरियल को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर उनके मिक्सचर में चेंज आए, जैसे पहले 30, 20, 50% था, फिर हम लेटर ऑन कोई और परसेंटेज करें या उसमें कुछ चेंज आए तो क्या होगा। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है, जैसे कई बार बोलते हैं कि आप अगर 10 किलो डालेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसमें सारा पानी वानी डाल के इतना लेट से 15 kg मिलेगा। तो ये वो वाला हिसाब है, जैसे वो बोलते हैं ना कि 100 किलो अगर हलवा बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो बताते हैं कि भैया अगर 100 बनाना है तो 50 किलो वो ले लो आटा एंड 50 किलो चीनी, समथिंग लाइक दैट, जो यील्ड बताते हैं कि कितना होगा। सो वी हैव, यू कैन सी 4 वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और यूसेज के अंदर मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ऐसे ही हमारे पास लेबर में होंगे, ऐसे ही ओवरहेड में होंगे। तो हम सारे एक साथ नहीं कर रहे हैं, हम एक एक करके चलेंगे। तो पहले हम मटेरियल के फॉर्मूलेज और वो क्वेश्चंस करेंगे, फिर लेबर के। अब हम करना शुरू कर रहे हैं मटेरियल का। सबसे पहले क्या आता है जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हमारे पास क्या आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला लिख रहे हैं हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे ऊपर है हमारे पास मटेरियल कॉस्ट, देख रहे हैं ना, एक ये है मटेरियल कॉस्ट, फिर उसे 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, प्राइस और यूसेज को फर्दर 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, मिक्स और यील्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5 है जो हम लोगों को करने होंगे। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला कहता है, क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट, इनको अगर आप माइनस करेंगे देन यू विल गेट द आंसर। देखो क्या लिखा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसका सेंस क्या है, देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, जितना आपका आउटपुट आया है उसकी स्टैंडर्ड जो आपने सोची थी वो कॉस्ट कितनी है, माइनस कर लीजिए जो रियल में कॉस्ट लगी है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। अब पॉइंट आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी और एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी। ये क्या है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी। देखिए, हमें अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट कैसे आती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कॉस्ट कैसे आती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हमने सिंपल सा क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने सोची थी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। एंड द सेम वे एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब क्या है कि ये हमने सोचा था 10 किलो लगेगा, 5 रुपये के हिसाब से आएगा, ये हमने ही सोचा था, ये हमारा स्टैंडर्ड था। मतलब हम नॉर्मली पुराने टाइम से सोचा कि नॉर्मली इतने का ही आता है। आप मार्केट गए तो आपको पता लगा जी 10 नहीं लगेगा, 11 किलो लगेगा, और जो प्राइस है वो 5 नहीं है, 5.5 है। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, गेटिंग। तो हम लोग जब इसे एस क्यू इंटू एस पी करेंगे एंड ए क्यू इंटू ए पी करेंगे, हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं क्या। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने डेटा सारा दे रखा होगा, बस आपको ढूंढ के पुटअप करना है। वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर टेबल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ, जैसे वो मटेरियल बोलेगा या मटेरियल का नाम भी बोल सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर टेबल, यानी कि हो सकता है एक टेबल को बनाने के लिए आपको जो भी लक्कड़ लग रही है, सनमाइका लग रही है, उसने दे रखी है। उसने बोला 4 स्क्वायर फुट, यानी कि कितनी लगती है, 4 स्क्वायर फुट स्टैंडर्ड लगती है। और उसने आपको स्टैंडर्ड प्राइस भी दे दिया कि भैया हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड प्राइस कितना रखते हैं उसका, हमारे हिसाब से 5 रुपये का आ जाता है, ठीक है।
अब जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ टेबल किया तो आपने कितने किए हैं एक्चुअल प्रोडक्शन, आपने 1000 टेबल बनाई है, ठीक है। अब सनमाइका एक्चुअली यूज्ड, यानी कि जो एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम बात करें जो यूज़ हुई है वो हुई है 4300 स्क्वायर फुट, क्योंकि हो सकता है ना कुछ ख़राब हो गई हो। और जो एक्चुअल परचेज किया गया वो किया गया जी ₹5.50 पे, ठीक है। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो क्या ये क्वेश्चन है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है MCV, दैट मीन्स हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। हमें क्या निकालना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम अगर देखें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकालने का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, फॉर्मूला यही रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपका ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगे यार ये तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मूला पलट जाएगा, नहीं। जो वेरिएंस आते हैं वो ऐसे भी आ सकते हैं, चाहे फेवरेबल आए चाहे अनफेवरेबल आए। जैसे मान लीजिए आपने सोचा 5000 रुपये खर्च होंगे, बट बाद में पता लगा सिर्फ 4800 रुपीज़ खर्च हुए, तो 200 रुपये फेवर में चला गया ना। और मान लीजिए उल्टा है, आपने सोचा था कि 5000 खर्च होंगे पर खर्च हुए 53, तो 300 रुपीज़ नेगेटिव चला गया। तो इट कैन बी फेवरेबल, इट कैन बी अनफेवरेबल, वो उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। नेगेटिव आएगा तो एडवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, अनफेवरेबल हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल आउट कॉस्ट। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, कि हमने जितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था वो इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसने बोला 4 स्क्वायर फुट है, हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है 1000, टेबल तो 1000 उसने बोला 1000 की करनी है। तो अल्टीमेटली अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो हम भी 1000 इंटू 4 चलेंगे। आपने अगर 1000 टेबल बनानी है इंटू 4 के हिसाब से लगी तो 4000 स्क्वायर फुट सनमाइका लग गई। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोला उसने, स्टैंडर्ड प्राइस उसने 5 बोला, स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोला है 5 बोला। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको इंटू करें तो 4000 इंटू 5 इट विल कम 20000। कितना आ गया जी स्टैंडर्ड कॉस्ट 20000। और द सेम वे अगर आप एक्चुअल कॉस्ट निकालें, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है आप देख सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी उसने बताया 4300 लगी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है 4300। तो हमने डाला एक्चुअल क्वांटिटी 4300 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी, और प्राइस उसने 5.5 रुपये दिया हुआ है। 5.50 क्या हो गया प्राइस हो गया। और हम जैसे ही इंटू करेंगे इसको, लीजिए हम लोग अगर 4300 को इंटू करेंगे 5.50 इट विल कम 23650। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आ गई और एक्चुअल कॉस्ट भी। दिस इज बेसिकली वेरियंस, कि हमने क्या सोचा था एक्चुअल में क्या हुआ। तो अलग अलग सोच को अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करेंगे, वी विल गेट द फॉर्मूलाज एंड ये हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और तो हम लोग क्या करना है, हमने बस पुटअप कर देना है, पुटअप करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। तो वी जस्ट पुटअप कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी निकल के आई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल के आई है 20000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकल के आई है 23650। यानी कि हमने सोचा था काम कितने में होगा 20000 में, बट रियल में काम कितने में हुआ है 23650 रुपये में। तो 23650 में से अगर आप 20000 माइनस करते हैं तो यू विल गेट 3650। नेगेटिव का आएगा तो इसका मतलब है ये क्या है एडवर्स है, यानी कि हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा पैसे लगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एडवर्स। ठीक है, ये क्या निकला है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये क्या निकला है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। एंड व्हेन वी से कॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि हम प्राइस की भी बात कर रहे हैं और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हम प्राइस की भी बात कर रहे हैं और क्वांटिटी की भी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। अब मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज विद द हेल्प ऑफ प्राइस एंड सेकेंड इज क्वांटिटी। देख रहे हैं आप, एक प्राइजेस पे चलेगा एक क्वांटिटी पे। तो अब हम एक एक करके करेंगे मटीरियल प्राइस वेरिएंस और फिर करेंगे मटीरियल यूसेज वेरिएंस। नाउ वी आर गोइंग विद द सेकंड
जो नेक्स्ट है जी हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाउ वी आर गोइंग फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और एक चीज़ और, ये मैं आपको समझा तो दूंगा, फॉर्मूले देखो समझ भी आ जाएंगे, बट इट्स क्वाइट गुड आप इन्हें प्रॉपर्ली ज़रा ढंग से याद कर लें, क्योंकि आपके उसमें डायरेक्ट आएगा कॉस्ट वेरिएंस निकालो, प्राइस वेरिएंस निकालो, तो वहाँ पे लॉजिक लगाने का थोड़ा टाइम कम ही होगा, आपको सीधा फॉर्मूलेस को लिखना होगा। तो इट्स क्वाइट गुड, आप थोड़ा ध्यान रखें फॉर्मूलेस का। तो देखिए जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, हम इसे MVP कहते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इट इज़ जस्ट सिंपल, देखिए प्राइस आ रहा है, दैट मीन्स अब चीज़ें किस पे हिलनी है, प्राइस पे हिलनी है। अब चीज़ें किस पे होनी है, प्राइस पे होनी है। यानी कि हमने जो क्वांटिटी लगाई होगी वो तो एक्चुअली लगी होगी, जो लगी होगी तो क्वांटिटी दोनों में कॉमन होगी ना, और हमें किसके बेसिस पे निकालना है, प्राइस के बेसिस पे। दैट मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि जो पैसे जेब में से खर्च हुए होंगे वो कौन से हुए होंगे, जो आपने एक्चुअली क्वांटिटी खरीदी होगी। बस हुआ क्या होगा, इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आपने सोचा था कि यार 100 यूनिट्स चाहिए, और 1 यूनिट आपने सोची थी कि यार 80 की आएगी, तो आपके हिसाब से कॉस्ट कितने लगने वाली थी, 8000। बट आप मार्केट गए तो आपको पता लगा 80 का चीज़ नहीं है, 90 का है। यूनिट तो अभी भी 100 ही चाहिए, तो कितने की हो गई, 9000। तो यानी कि ये डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं जो क्वांटिटी है दैट इज़ कॉमन। क्वांटिटी क्या है, वो तो कॉमन ही। अगर वेरिएंस आप चेक करें तो कितने का आ रहा है, 1000 का आ रहा है ना। तो क्वांटिटी में तो फ़र्क है ही नहीं है, सिर्फ इसमें फ़र्क है, प्राइस में। 10 इंटू आप 100 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तब भी यही हमने करा है, हमने क्या करा है, हमने यही करा है। प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस के अंदर चेंजेस है, तो हमने प्राइस को लेना है, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस। हमने सोचा क्या था, एक्चुअल प्राइस। ज़रूरी नहीं है हमेशा ज़्यादा ही होगा, 70 भी हो सकता है, तो फेवरेबल आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। आप इसे प्रॉपरली शॉर्टकट की जगह प्रॉपर लिख सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या रहेगा जी, आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी से इनटू कर देना। अब देखिए अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ही एज इट इज़ ले लूँ, ठीक है ना, हम बार बार इस क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम इसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है 5 और एक्चुअल प्राइस भी गिवन है 5.5। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 4300। ये तो 4300 ही लगी है। तो हमने सिंपल सा क्या करना है, ये स्टैंडर्ड प्राइस हमने जो सोचा था, फॉर एग्जांपल कर रहे हैं हम, क्वेश्चन ले रहे हैं हम ऊपर वाला अबव। तो हमारे पास MPV यानी कि मार्जिनल मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ जाएगा, MPV मटेरियल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइजेस हमने सोचा था 5, एक्चुअल प्राइस कितना मिला, 5.5 रुपये। तो क्वांटिटी कितनी ली हमने, 4300 लिया। तो हमारी जेब से पर 50 पैसे ज़्यादा गया। अगर 50 पैसे ज़्यादा गया है 4300 पर, तो 2150 एक्स्ट्रा चला गया। ये भी क्या आया, एडवर्स आया। ये क्या है जी, 2150 आ गया, और ये भी क्या आ गया, एडवर्स आ गया। दैट मीन्स आपकी जेब से ज़्यादा पैसे लग गए। ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा अब देखो, अगर मटीरियल यूसेज वेरिएंस निकालना हो, अपने पास अगला क्या, मटीरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटीरियल यूसेज वेरिएंस क्या है, यूसेज का मतलब क्या है, क्वांटिटी। यूसेज का मतलब क्या है, क्वांटिटी। इसका मतलब है, अगर हम फिर से देखो भाई एग्जांपल वाली बात करें, ये प्राइस, ये क्वांटिटी आपने सोचा था, ये स्टैंडर्ड प्राइसेस है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, हम स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, नॉट प्राइसेस, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा जी स्टैंडर्ड। हमने सोचा था 10 रुपये का मिलेगा, 100 यूनिट लाएंगे, कॉस्ट पड़ेगी 1000। मार्केट गए तो हमें पता लगा प्राइस तो वही है, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है जी, अब की बार प्राइस तो वही है, पर जो हम 100 यूनिट सोच रहे थे वो जाके 110 रुपये की पड़ रही हैं। वो कितनी पड़ रही हैं, वो 110 की पड़ रही है। तो हमने जो प्राइस सोचा था उसमें कोई चेंज नहीं आया, समझ रहे हैं आप।
हमने जो सोचा था उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट फिर भी हमारे कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटिटी में चेंज आ गया। तो अब जो वेरिएंस आया, जो आप कह सकते हैं चेंज आया, वो कितने का आया? 100 का आया। बट किसकी वजह से आया? देखिए प्राइस तो दोनों में सेम ही रहा। किसकी वजह से आया? क्वांटिटी की वजह से। यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस हमारा क्या रहा? सेम रहा। तो वी जस्ट गो विद द प्राइस कि जो हमने सोचा था वही है। तो हमारे पास MUV मटीरियल यूसेज वेरिएंस क्या पड़ेगा जी? अगर हम बात करें मटीरियल यूसेज वेरिएंस, क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोचा था। ठीक है जी। सो नाउ वी कैन जस्ट राइट, ऊपर प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, फिर नीचे लिखते हैं। हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्राइस में तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो जो हमने सोच रखा है वही हमने सोच रखा है। सो नाउ इट विल कम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? SQ, यू कैन से SQ, एक्चुअल क्वांटिटी AQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसे क्या कहेंगे? मटीरियल यूसेज वेरिएंस। अब अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ही एज इट इज लें, एग्जाम्पल अबव क्वेश्चन, तो हमारे पास मटीरियल यूसेज वेरिएंस देखो कितना आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? हमने सोचा था कि भैया 1000 बनाएंगे, 4 स्क्वायर फुट आएगा, तो 4000 हो गई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 4000। एक्चुअल में लगी कितनी? 43। और हमने प्राइस कितना सोचा था? 5 रुपये। तो ये कितना आएगा जी? -300 इंटू 5। तो माइनस का आने की वजह से आप माइनस नहीं लगाएंगे, आप सीधा लिखेंगे 1500 एडवर्स। एडवर्स डालना या ए डालना, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब नेगेटिव ही है। ये हो गया जी मटीरियल यूसेज वेरिएंस। तो आपने अभी देखो क्या किया? मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, जहाँ पे दोनों को लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर हमने किया मटीरियल प्राइस वेरिएंस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आया है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो हमें एक्चुअली लेनी पड़ेगी। तीसरा हमने किया मटीरियल यूसेज वेरिएंस, तो जो हमारा प्राइस था वो बिल्कुल परफेक्ट था, बस हमारी यूनिट्स में फ़र्क आ गया। ठीक है। और लास्ट में आप समझ सकते हैं, आप एक छोटा सा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि जो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस है, जो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस है जी, वो किसके इक्वल है? मटीरियल प्राइस वेरिएंस के प्लस मटीरियल यूसेज वेरिएंस के। ठीक है, ये हमारे पास मटेरियल वेरिएंस है जो चल रहा है। अब हम आपको फाइंड करनी है तीन, ये आपके लिए होमवर्क है, और आपको फाइंड करनी है इसमें कितना? 3 चीज़ें। क्या क्या करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है। तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे आ जाएगा? जब आप क्या सिंपल सा करेंगे, 3 kg 1000 है, 3000 इंटू 2.5 स्टैंडर्ड कॉस्ट, 3500 इंटू 3 एक्चुअल कॉस्ट, ये हो जाएगा। जब प्राइस की बात करेंगे तो जो एक्चुअल कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट ही रहेगी, तो 3500 कॉस्ट ही रहेगी, 2.5 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 50 पैसे से। और जब MUV करेंगे यानी कि मार्जिनल मटीरियल यूसेज निकालेंगे, तब आपने क्या करना है, कितनी यूनिट्स एक्स्ट्रा यूसेज हुई हैं, तो प्राइस आपका वही रहेगा 2.5, बस 3500 और 3500 की यूनिट्स का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर होमवर्क। अब हम आगे चल रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग विद द लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसको हम देख लेते हैं। ये जब करेंगे तब कर लेंगे होमवर्क। तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग विद द लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट अब
अब देखिए जी लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, ये सबसे पहला है, यानी कि एक तो यही निकलेगा LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और LCV में दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो लेबर का रेट रहेगा वो, और एक लेबर कितनी घंटे आपके पास काम करता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एक वो। तो पहले हमारे पास चलेगा जी लेबर रेट वेरिएंस, यानी कि अगर हम मटेरियल रेट वेरिएंस प्राइस वेरिएंस की बात करें तो उसके अंदर क्या था, सिर्फ प्राइस का फ़र्क और एफिशिएंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, हमने ये देखा था जो एक्चुअली एफिशिएंसी हमने जितना एक्चुअली काम कराया जितना घंटे वो। दूसरा रहेगा जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वी हैव लेबर एफिशिएंसी, ये आ गया जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऐसे ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट इज कॉल्ड आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर से रिलेटेड है इसलिए आइडियल टाइम है, जिस टाइम पे आप लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि पहले आपने भी सोच के रखा होता है कितना देर बंदा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। लो जी, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वेरिएंसेस हैं लेबर रिलेटेड जो हमें करने हैं। तो सबसे पहले वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर हम लोग एक एक करके आगे चलते जाएंगे। ठीक है जी। सो नाउ वी हैव लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो पहला है हमारे पास लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का सेंस क्या कहता है, जिसके अंदर ये दोनों चीज़ों को कंसीडर करने वाले हैं, लेबर ने कितने घंटे काम किया और लेबर का कितना रेट है, दोनों चीज़ें, क्या उसका प्राइस कितना है एंड प्लस उसका रेट कितना है। अब देखिए क्या है जी लेबर कॉस्ट वेरिएंस है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। हमने क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि आपने जितना सामान बनाया है उसके हिसाब से आपके कितने पैसे लगने चाहिए थे, और माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और आपके एक्चुअल में कितने पैसे लगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, LCV। अगर हम इसमें बात करें LCV की तो है क्या ये, तो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट यानी कि जो रेट आपने सोचा है इंटू स्टैंडर्ड आवर, जितनी देर उस बंदे ने काम करा था चाहिए था मतलब, माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे है, आपने कुछ घंटे भी सोचे होंगे कि इतनी देर का काम है और ये रेट लगेगा तो इतने में हो जाना चाहिए, एक्चुअल में कितने आवर्स लगे और एक्चुअल में कितने का आया, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जब हम पूरा टोटलिटी पे चेक करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लेबर प्राइस वेरिएंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, तो इस बार हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों वेरिएंस लिख के फिर हम एक क्वेश्चन को फटाफट लिख लेंगे, बार बार अबव नहीं लिखना पड़ेगा हमें। दूसरा आता है जी हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस। तो अगर हम लेबर रेट वेरिएंस की बात करें तो इसका मतलब रेट की बात हो रही है। जब हम रेट की बात हो रही है तो जो उसने एक्चुअल घंटे काम किया होगा हम उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, जो एक्चुअली उसने काम किया होगा वो तो हमें देना ही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, कि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में कोई डिफरेंस है, इनटू एक्चुअल आवर्स। पैसे तो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से ही देने पड़ेंगे, तो हमने क्या लिखना है जी, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, जितना एक्चुअली उसको पैसे देने चाहिए थे जितने घंटे के, वो तो एज इट इज सेम ही रहेगा।
हम बात किस पे करते हैं, हमारा जैसे झगड़ा अगर आपने करना है, उनसे नेगोशिएट करना है तो किस बेस पे रहेगा। देखो उसने 8 घंटे अगर काम किया तो 8 घंटे के हिसाब से पैसे लेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। आप उसे थोड़ी ना कहोगे भाई मैं सोच रहा था 6 घंटे में देगा, आपकी सोचने के हिसाब से थोड़ी ना। अब जो नेगोशिएशन होगी किस पे होगी, यार मैं तो 25 रुपये के हिसाब से सोच रहा था पर घंटा, अगला आपको कहता है सर मैं 30 हिसाब से लूँगा। ठीक है, नाउ द नेगोशिएशन से प्राइस पे होगी, क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो एक्चुअल आवर्स जो उसने काम किया वो तो एज इट इज़ है, जो चेंज आ रहा है वो किस पे आ रहा है, जो आपने सोचा था और जो एक्चुअली पे करना पड़ा। हो सकता है आपने सोचे थे 25 रुपये पर अगले ने कहा सर मुझे 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से दे दो, यू आर वेरी हैप्पी, 5 रुपये पर घंटा बच गया। ठीक है, तो ये क्या, लेबर रेट वेरिएंस। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं लेबर टाइम वेरिएंस या फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब टाइम होता है, वही एक्चुअली आवर्स कितने लगे। जैसे किसी में मैंने सोचा 5 घंटे लगेंगे, उसने 10 घंटे में काम किया, या मैंने सोचा 8 घंटे लगेंगे, अगले ने 5 घंटे में काम किया। तो सिर्फ टाइम का फ़र्क पड़ेगा, प्राइस तो वही रहेगा जो मैंने सोचा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, प्राइस तो वही रहेगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस रहना है। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, जैसे हमने अभी मटेरियल का देखा। सो तीसरा क्या है हमारे पास जी, लेबर टाइम या फिर यू कैन से एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस या फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अगर आप देखें लेबर टाइम वेरिएंस या LEV देखें, हम लोग LEV लिख लेते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो जो प्राइस हमने सोचा था उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत आ रही है किसमें, काम कितने घंटे में हुआ। तो वी हैव सम स्टैंडर्ड आवर्स जो हमने सोचा था, माइनस एक्चुअल आवर्स कि भैया एक्चुअली में कितने लगे, इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट तो वही रहेगा जो हमने सोचा था, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, दैट विल लीड टू लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है। और लास्ट में आप समझ सकते हैं जो अभी हमने ऊपर किया, क्या कि भैया लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो क्या है, लेबर रेट वेरिएंस, जिसके अंदर प्राइसेस का डिफरेंस आ रहा है, प्लस लेबर यूसेज वेरिएंस, यूसेज कह रहा हूँ, लेबर टाइम वेरिएंस। ये है। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, सोचे थोड़ा क्लियर हो जाइए और अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है जी हमारे पास, क्या, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट। स्टैंडर्ड आर पर यूनिट का मतलब है एक यूनिट को बनाने में आपके 15 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड आर आ गए। और जो स्टैंडर्ड रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है, ₹4 पर आवर। हम एक नॉर्मल कोर्स में 4 रुपये पर घंटा देते हैं, यानी कि 15 4 कितना हो गया जी, 60। अब जितनी यूनिट्स आप बनाएंगे, एक्चुअल डेटा में फॉर्म में क्या दिया हुआ है, अगर हम एक्चुअल डेटा की बात करें तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमें दे रखी है 1000 यूनिट की, कि रियल में कितनी यूनिट्स बनी, 1000। एक्चुअल में कितने घंटे लगे हैं, एक्चुअल में आपके 15,300 घंटे लगे हैं, एक्चुअल में आपके 15,300 घंटे लगे हैं। एक्चुअल जो रेट लगा है, जो हमारे पास 4 रुपये पर था, वो कितना लग गया जी, 3 रुपये 90 पर आवर लग गया, यानी कि आपने बात 3 रुपये 90 पैसे में ही कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, हमें 3 चीज़ें निकालनी है, क्या क्या,
लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर टाइम वेरिएंस, और यू कैन से एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी टॉक अबाउट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है जो हमने सोचा था कॉस्ट और जो रियल में लगी। तो हमारे पास आ जाएगी जी स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट जो एक्चुअली में है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप देखिए रियल में प्रोडक्शन कितने की हुई है, 1000 की। एक पे स्टैंडर्ड कितना था, 15 रुपये, और रेट क्या था, 4 रुपये। यानी कि अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर, जो स्टैंडर्ड रेट है इंटू स्टैंडर्ड इंटू एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। अब देखिए स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है 15 रुपये, स्टैंडर्ड रेट कितना है 15 रुपये, सॉरी स्टैंडर्ड रेट कितना है 4 रुपये, और स्टैंडर्ड आर कितना है 15, स्टैंडर्ड आर कितना है 15। बट हमने कितनी एक्चुअली यूनिट्स बनाई हैं 1000, जो डेटा चलेगा वो तो 1000 के बेसिस पे चल रहा है। तो हमने क्या लिखा जी, स्टैंडर्ड रेट है 4 का, स्टैंडर्ड आर कितने लग गए होंगे, आपने 4 इंटू 1000 इंटू 15 इतने रुपए दिए होंगे, क्योंकि 15 के हिसाब से 1000 यूनिट बनी तो 15,000 तो घंटे लग गए, 15,000 आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट कितना था 4 रुपये। जबकि एक्चुअल में कितना हुआ है, एक्चुअल रेट आपको 3 रुपये 90 देना पड़ा, और एक्चुअल घंटे कितने लगे हैं 15,300 लगे हैं। तो हमारे पास जो फिगर्स आएंगी कितनी आएगी, 15 इंटू 1000 इंटू में 4, 60,000 रुपये हमने सोचा था जी खर्च होगा, और एक्चुअल में कितना खर्च हुआ, 15,300 इंटू 3.90, 59,670 रुपीज़ खर्च हुए। तो इसका मतलब है हमें फ़ायदा हो गया जी, 330 रुपये हमारे फेवरेबल में चला जाएगा। यू विल राइट एफ ओवर हेयर। 330 रुपीज़ किस में आ गया, फेवर में आ गया। नेक्स्ट है जी लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का मतलब है कि रेट में पंगा पड़ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी तो एक्चुअल ही रहेगी। तो हमने कहा जी जो स्टैंडर्ड रेट है माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, उसमें तो कोई चीज़ चेंज ही नहीं होनी है, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स कह रहा हूँ, इनटू एक्चुअल आवर्स, वो तो एक्चुअल आवर्स के हिसाब से ही पैसे देने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड रेट जो हमने सोचा था वो कितना सोचा था, स्टैंडर्ड रेट सोचा गया था 15 घंटे लगेंगे इंटू 1000, ये तो स्टैंडर्ड रेट जो था वो कितना 4 रुपये था, 3 रुपये था, 4 रुपये। स्टैंडर्ड रेट कितना था 4 रुपये, एक्चुअल रेट कितना था 3 रुपये 90 पैसे, और एक्चुअल आर कितने लगे 15,300। तो देखिए 4 रुपये आपने सोचा था पर जेब से खर्च हुए हैं 3.90, और एक्चुअल आर जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी है 15,300, तो 1530 रुपये फेवर में चला गया। 1530 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट है जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हमने क्या चेक करना है, आवर्स के बेसिस पे है, तो यानी कि जो आवर्स में चेंज हुआ तो वी हैव स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो हमने जो प्राइस सोचा था वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, जिसे आप स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स हैं आपने सोचे थे कितने 1000 इंटू आपके स्टैंडर्ड 15 था तो 15,000, एक्चुअल आवर कितने लगे हैं 15,300। स्टैंडर्ड रेट कितना सोचा गया था, स्टैंडर्ड रेट सोचा गया था 4 रुपये, तो कितना आएगा जी 300 इंटू 4, 300 इंटू 4 1200, और 1200 क्या आ जाएगा जी एडवर्स आ जाएगा, ठीक है।
और हमारा लास्ट क्या कहता है, लास्ट हमारा कहता है जी लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर यूसेज और एफिशिएंसी वेरिएंस इसके बराबर है। ठीक है, ये लेबर रेट वेरिएंस और इसके, तो एलसीवी हमारा कितना आया, आप देख सकते हैं एलसीवी आया 330 फेवरेबल, 330, और लेबर रेट वेरिएंस कितना आया, वो आया जी 1530, और 1200 एलईवी आया, एडवर्स आया इसलिए नेगेटिव, सो 330 इज इक्वल्स टू 330। तो ये हमारा क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। ओके, आज हमें यहीं तक ही लेना है।